अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका अपना डमी म्यूजियम से रावलपिंडी एक्सप्रेस शेख साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी दिल से दुआ है खुदा आपको ऐसी हज़ारों ईदें इसी सेहत, ईमान और अमरान के साथ नसीब करे, बिलखसूस अमरान के साथ आपको नसीब करे। इस खुशी के मौके पे मैं दो बड़ी आपको मुबारकबादें देना चाहता हूँ, एक तो ईद की और दूसरा कश्मीर इलेक्शन की। जो मेरी प्रेडिक्शन आपने याद रखनी है कि हम इंशाअल्लाह वो जीते हुए हैं हर कीमत के ऊपर, तो वो भी आपको मुबारकबाद। फिर जिस डगर पे अब मुल्क अमरान लेके जा रहा है, तारीख में इससे पहले कभी भी नहीं गया, इसकी अब डिटेल में बंदा क्या जाए। हमें IMF का तो हमने सीधा मना कर दिया है अमरान ने कि नो, एब्सोल्युटली नॉट, वी आर नॉट कमिंग टू यू। दो टोक मना कर दिया। उन्होंने हमें कहा था जी कि आप बिजली पर से सब्सिडी कम कर दें, ख़त्म कर दें। हमने कहा नहीं जी, सब्सिडी कम तो की जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। एनीवेज इन चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और लंबी चौड़ी बातें होती रहेंगी। दो ये रूसी ननानों वाला मुंह लेके जो मेरे साथ एक खातून और एक मर्द बैठे हुए हैं, ये एक वो शादीशुदा जोड़ा है जो ईद वाले दिन एक दूसरे से नाराज़ हैं। मेरे हल्के से इनका ताल्लुक है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इनकी सुलह करवाऊं आपस में। बस शेख साहब इसीलिए तो हाजिर हुए हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े के मामले में आप एक वाहिद शख्सियत हैं जो न्यूट्रल हैं। ना ही तो आप शोहरों की तरफ हैं और ना ही बीवियों की तरफ। सियासतदान को न्यूट्रल ही होना चाहिए। हाँ, न्यूट्रल ही होना चाहिए। जी जी जी, आप बात करें। तो अब ये चूंकि आप ही फैसला कर सकते हैं, भला ईद वाले दिन ये झगड़े की बात है कि ये देखिए, कुर्बानी का मकसद होता है कि अपनी इस्तात के मुताबिक बंदा अल्लाह की राह में जो कुर्बान करना चाहे वो करे। इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? अच्छा, इस बात पे झगड़ा हुआ है आपका? क्यों जी, ये ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। कैसे बेशर्म आदमी हो। मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हूँ, हालांकि आज इतने बड़े बड़े लोगों ने ईद मिलन के लिए मेरे पास आना था। शेख साहब, इनको देखे ना, सामने वालों ने काली आंखों वाला ऊंट किया। अच्छा। हसीनो जमील वेड़ियां की। अच्छा। और घर के पले बकरे तो हमारे सामने बंधे रहे और इन्होंने सिर्फ कुर्बानी में हिस्से ही डाले। आपको देख के तो लगता है इसकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है, फिर इसको हसीनो जमील वेड़ियां क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि वो महंगी होती हैं और ये एक नंबर का कंजूस बंदा है। महंगी तो आप भी इतनी ड्रेसिंग करती हैं कि बंदा अपनी सोच नहीं सैलरी से। हाँ, क्यों भाई? सर देखिए, ये बीवी और बैड़ी में फर्क होता है। खूबसूरत आंखों वाली बैड़ी घर लेकर आओ, मैंने कुर्बानी करनी की शायरी। यार रज़ाक का पता कर यार, कितने रह गया? और माय फ्रेंड, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरी दुआ थी आपसे। अरे मूड फ्रेश हो गया रज़ाक भाई आपको देखकर। अस्सलाम वालेकुम। आप बैठी रहे। आप कहाँ चले? मैं तो समझा इधर बैठना। मैंने रज़ाक साहब उत्थे खलोगे, तुसी मेरी बीवी दे दी है लो। नहीं कोई नहीं। देखें जी, रज़ाक खेलते हुए भी अक्सर एरियल रूट इस्तेमाल करते हैं। रज़ाक साहब मुबारक हो गए। इधर ऑपरेशन थिएटर है। रज़ाक साहब, रज़ाक साहब मुबारक हो गए। पाकिस्तानी टीम कप जीत के ले आ रही है। कप लेके आ रही है। इधर दे आओ ना। ए देखो देखो देखो। पाकिस्तान वोमन ए टीम। अच्छा अच्छा। तो जो भी कप ते जीत के ले आ रहे हैं ना। रज़ाक आप बैठे ना प्लीज। सर, आप पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम के कप को कप नहीं मानते? नहीं मानते हैं, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है ये। यहीं से तो फिर जो लड़कियां हैं ऊपरली टीम में आती हैं, तो मैं सरप्राइज हुआ। मैं कहा शायद कोई दूसरा कप आ रहा है। अच्छा। यार दूसरा कप जीतेंगे तो आना है ना, कोई चोरी तो नहीं उठा के ला सकते कप। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आएगा। रज़ाक, मैंने सुना है अब आपके ऑस्ट्रेलिया जाने पे पाबंदी लग गई है, FIR कटवा दी हैं, वहाँ पर हरासमेंट के केस बन गए हैं आपके ऊपर। मैग्रा ने कोई हरासमेंट का केस कर दिया आपके ऊपर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बॉलर की इज्जत नफ्स मजरू की थी, 5 चौके मार के आपने। जो ये आखिरी बात है ना, पहले करनी थी। मैं तो डर गया, मैंने कहा पता नहीं मैं क्या कर बैठा। मैं समझा आप डर गए, पता नहीं है अनु किड़ी गल पता लग गई। नहीं तो दिल में कोई गिल्ट पैदा हुआ है, ज्यादती हो गई है, उसका भी कैरियर था, आपने उसका कैरियर ही मुका दिया। आपके मतलब लेफ्ट कर ही जाता मैं। तुम क्या खा यहाँ वलीमे पे आई हुई हो? लड़कियों फिल्मों में एक ही बात करती है, बारात आ गई लड़कियों। सर आप तो शुक्र मनाएं, बकरा ईद है, ऊपर से मैं मुस्कुरा रही हूँ। इनकी जैसे करतूत है ना, मुस्कुराना भी नहीं बनता। अच्छा देख, आप मुस्कुराएं, कुर्बानी में मुकाबलेबाजी नहीं होती।
जब गाड़ी में, घर में और पार्टियां करने में मुकाबलेबाजी हो सकती है तो कुर्बानी में क्यों नहीं? भाई कुर्बानी में अगर हम मुकाबलेबाजी करते हैं तो फिर कुर्बानी का मकसद ही फौत हो जाता है। क्यों? नेक मकसद के लिए मुकाबला करते हुए क्यों घबराते हैं आप? मोहतरमा, आपको पता होना चाहिए कि शेख साहब के पास बैठ के हंसना मना है लड़की। शेख साहब, आप औरतों की नफ्सियात नहीं समझते। ये तो हमसाई के साथ जिद लगा लेती हैं बीमारी में भी कि उन्होंने हल्का बुखार चढ़े या उन्होंने मैनू तेज चढ़ेगा तो मैं जिता नहीं। मेरा दिमाग फेर के छोड़ दिया तुमने। वो बैठा है तुम्हारे सामने इंटरनेशनल खिलाड़ी। रज़ाक, फैसला कराओ इनमें कौन सच्चा है और कौन गलत है। रज़ाक भाई, आप मुझे बताएं कि हमारी भाभी भी आपसे ये कहती है कि जी फलां जानवर हो, फलां जानवर हो, ये इतना बड़ा जानवर हो, हमसायों ने ये किया, हम ये करेंगे नहीं। तो फिर यही मैं इसे समझा रहा हूं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कुर्बानी में हिस्से डालने चले जाएं जब आपकी इतनी सैलरी हो। अब अब्दुल रज़ाक की देखे ना, इतनी सैलरी रही है, कभी जरूरत नहीं हुई घर वाली की कि वो फरमाइश करे ये करो वो ना करो। ले दे उन्हें एक अद्धा बकरा, मुंह ते तेरा एडा वड्डा जिवें हवेली तू मज्जां दा इज्जड़ छड्डे है। अब्दुल रज़ाक, आपसे मैंने कहा था इनमें फैसला करा दें, आपने और लड़ाई करवा दी है इनके बीच में। फैसला यही हो सकता है बकरा लेके दे देते हैं इनको। नहीं, आप किस हक से बकरा लेके देना वो तो इनके मियाँ का हक है इनको बकरा लेकर दे। वो आपके साथ बैठी हुई, मैं नहीं लेके दूंगा, आप लेके देंगे। जेड़ा बकरा इन्होंने लैके देना अगले दिन जाके सारा इन्होंने आप ही खा जाना। लो भी मेरा तो पता नहीं लगता ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ कुर्बानी कबूल हो जाए। बड़ी खुशी हो रही है, ईद का मौका है। आपको क्रिकेट छोड़े हुए अब कितना टाइम हो गया है? 5 साल हो गए। नहीं तो एक दफ़ा आपने सचिन तेंदुलकर को आउट किया और उसके बाद फिर काफ़ी आप होंठ हिलाते रहे दोनों। हमें आवाज़ तो नहीं आ रही थी, काफ़ी देर होंठ हिलाते रहे। पहल किसने की थी, आपने की थी तेंदुलकर ने की थी? नहीं, वो मेरी पहल थी क्योंकि मैं ही फंसा हुआ था और वो 92 पे खेल रहा था और जब विकेट मिली तो बस वो पता नहीं चला। नॉर्मली मैं करता नहीं तो फिर उसके सॉरी कर लिया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। आपको बड़ी समझ आ रही है अब्दुल रज़ाक की। सर, आप तो jealous हो रहे हैं। फैन है उनकी। हाय अल्लाह, ये देखो मेरी बीवी क्या पूरी दुनिया इनकी फैन है जी। बल्कि दुनिया फैन ही नहीं, उनके तो दीदार को तरसते हैं। खुशनसीबी है आपकी हवेली में तशरीफ लाए वो। नरगिस का फूल भी आता है। अच्छा रज़ाक, हम आपको पता है मैं क्रिकेट लवर हूँ, दोस्त भी हैं, इस वक्त ऐसी निजी महफिल हमारी बैठे हुए हैं। मैं अक्सर ये सोचता था कि बाहर का क्राउड कुछ और होता है, पाकिस्तान का क्राउड कुछ और होता है। कहना ये चाह रहा हूँ, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर बाउंड्री पे फील्डिंग करना ज़रा मुश्किल होती है? आप समझ रहे हैं? 2 हैं जी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। मैं भी यही मैं जवाब से चेक करना चाह रहा था, मेरा भाई समझाइए नहीं। अच्छा रज़ाक, उत्थे 12 महीने गर्मी हुंदी है, तू उत्थे बर्फ बेचण जाना है? यानी बाउंड्री ते खलोता प्लेयर इंजन करन दिया हुंदा है। ऑडियंस जेडी है हाँ वही। मैंने तो लगता है गर्मी अखा च हुंदी है लगता। यानी कोई न्यूजीलैंड में आपकी ख्वाहिश होती होगी या साउथ अफ्रीका में कि यहाँ का टूर साल में 4-5 बार लग जाए? नहीं, ये क्रिकेट है, इसमें प्रेशर काफ़ी होता है। ये तो भी वैसे मजाक कर रहे हैं पर इतना प्रेशर होता है कि नज़र जाती भी नहीं होता। तो कभी मैच तो बाद किधरे नज़र पै गई होगी? नहीं, पूरा तुहानू सब कुछ दस दईए हुण। हाँ, नाले नज़र पै ही जाती, वो किहड़ा मैच तो बाद अखां ते पट्टियां बन लेंदे ने। शेख साहब, मेरा मसला तो हल करें। क्या मसला आपका जी? क्या मसला? मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं जी। हाँ जी। गाड़ी से याद आया मुझे, इस बंदे को मैंने कहा मैं डेली एक ही गाड़ी लेकर अपने फ्रेंड से मिलने जाती हूँ। वो डेली देख के यही बातें करती है, तुमने अभी तक गाड़ी चेंज नहीं की, तुमने अभी तक गाड़ी चेंज नहीं की। इस बंदे से कहे मुझे गाड़ी ही चेंज कर दिया करे वीकली। गड्डी की गल कर रही है। मेरे दोस्त इन्ने ने अजीब लोग ने मैनू कई बारी कह चुके ने 4 साल हो गए ने तेरे ब्याह नू, तू अजे तक चेंज नहीं की थी। क्या गड्डी चेंज नहीं की थी? नहीं तो रज़ाक जी, हमारी इंफॉर्मेशन तो है कि एक जगह मना भी किया गया था कि मैच के दौरान उस एरिया में नहीं देखना, गेम पर फोकस करें। हाँ, पहला टूर था न्यूजीलैंड का और स्पेशली उन्होंने कहा, मैनेजमेंट जो लोग थे, कि आपने सीधा फोकस बैट्समैन की तरफ क्योंकि बाहर नहीं देखना। तो हम बड़े सरप्राइज हुए, पता नहीं क्या है बाहर। तो जब ग्राउंड में हम पहुंचे तो वाकई मैंने कहा वो सही कह रहे थे। रज़ाक साहब दी अखां भी मस्तानियां ने, देख इधर रहे होंदे ने, ध्यान इधर हुंदा। मुझे खुद इनकी आंखें इतनी प्यारी लग रही हैं, दिल करता है दीदार करता रहे बंदा आपका। कौन है? कोई है? कोई है? रज़ाक, रज़ाक, आज यहाँ पे रज़ाक आए हुए। आप लोग कौन है? रज़ाक, आप यहाँ पर हैं? मैं आपसे मिलने के आई हूँ, मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। और ख्याल करो वो सीरियस भी हो जाते होते हैं। आप तो चुप करें। पास से तू आ गई, उन्होंने टप के बहना ही।
ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਵੋ, जेब चो छुरी कट के ना इत्थे रख के घड़ी भी ला लेंदी जे। मैं घड़ी पाई नहीं। अच्छा रज़ाक, घबराने की जरूरत नहीं है, ये आजकल मॉडर्न कपड़े पहन के भी लोग गोश्त मांगने के लिए आ जाते हैं, ये आई होगी को गोश्त लेने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है रज़ाक, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। जी जी पूछिए। तो मुझे अब ये बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? वो तो मैं बता दूंगा, पर मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे, जब भी सवाल कर रहे हैं उसके बाद पानी पीना है आपको। आज आके पहला सवाल ना हलक तो थल्ले हो जाए। हायला मेरे तो वैसे सांस उखड़ रहे हैं, चले पानी भी पी लूंगी। आंदे डिशां दे बारे च पुछण लग पे, ये हो जी 2 किलो आटा गुनन लगियां गश खा जांदी। यूनुस खान कप्तान थे 2009 में, वो जो आपका 1 ओवर था जी, वो जब आपने 20 स्कोर पे 3 खिलाड़ी आउट किए हुए थे, तो फाइनल में आपने 1 ओवर अपना मांगा था यूनुस खान से, उसने नहीं दिया था, उसने कहा था मैंने संभाल के रखा हुआ है। कुछ पता है कहाँ संभाल के रखा हुआ है? देखिए आपने बात पूरी कर दी है, वो 3 ओवर की लिमिट थी बस मेरी। नहीं 4 करवा सकते थे आप, करवाते देखे, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थी आपकी वहाँ। नहीं कोई नहीं, वो हो जाता है बस, वो सम टाइम नहीं बंदे को पता चलता, क्योंकि जो कप्तान होता है वो प्लान कर रहा होता है, उसने पूरे 11 के 11 प्लेयर को यूटिलाइज करना होता है, कीपर भी को निकाल के 10 आपको क्या यूटिलाइज किया फिर यूनुस ने उसके बाद? नहीं अच्छा था कि ये देखें आपकी हंसी जवाब दे रही है। अच्छा रज़ाक, आप मुझे ये बताइए कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तो टीम में सबसे ज्यादा खाना कौन खाता था? सबसे ज़्यादा खाना शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और मैं भी थोड़ा बहुत खा लेता था। नहीं, आप तो फिर ज्यादा खाते होंगे। नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि पालक बड़ी पसंद थी ये मुझे। जब पालक चीज ही ऐसी है जी, जिसने उसकी बॉलिंग देख ली वो उसका फैन हो गया। मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका की तारीख में शॉन पालक से बड़ा बॉलर तो कोई आया ही नहीं। सही पसंद मैं खाने की बात कर रहा हूँ, पालक। कोई उधर ते वेखो बंदा आ रहा जिन्हें तुहाडे को गड्डी दे पैसे लेने सन, इधर देखा समझ नहीं आती। उधर 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 क्या समझ नहीं आती, उन्हें जुत्ती नहीं पाई। ओ यार उन्होंने अंदर बुला जुत्ती मैं दे दियां। किस ने जूती नहीं पाई? ओ जिन्हें गड्डी दे पैसे लेने ने। ओए क्या कह रहा, पागल हो गया तू? बंद कर, नीचे दरवाजा बंद नहीं है। बड़े गुस्से च आ रहे हैं, गुस्से च ओदा एदे नालों भी बड़ा मुंह लग रहा है। अच्छा रज़ाक साहब, ये बताइए कि खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा सोता कौन था? वैसे कमरों में जाके तो नहीं, मैं देखता था सब सोते थे। सब कुछ शेख साहब आप ही पूछते रहेंगे। रज़ाक साहब आप भी तो इनसे कुछ पूछे। शेख साहब छोटा शेख तो कटिया जी। हाँ जी, तूने तो हेयर स्टाइल भी मेरे वाला बनाया हुआ है। की करिए तुहाडे फैन जी होए। फजूल बात है, लेकिन देखें मैं आवाम से प्यार करता हूँ, अवामी आदमी हूँ। ये साथ इसका घर है, कभी कूद के इधर आ जाता है, कभी उधर चला जाता है, ख्याल भी रखता है मेरी चीज़ों का। देखिए और तो नहीं आया नीचे हैं शेख साहब। हाँ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇ। ओ यार बेवकूफ आदमी ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ते एक कौन मुस्तंसर हुसैन तारड़ बैठा है? अरे भाजी इन्हें बारबीक्यू मेरे घर करना है। ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨਣ ਘਰ ਵਸਾਣ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ 250-300 ਖੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। रज़ाक साहब मुझे क्यों गए? वो को रिश्ते कराने वाली माई है, मुझे बताओ। वैसे रज़ाक साहब आउट होने के बाद कौन ज्यादा देर तक गुस्से का इजहार करता था? इंजी भाई थे, वो ज़्यादा करते थे। नहीं कहते कुछ नहीं थे, काफ़ी गुस्से में, क्योंकि जो अच्छा प्लेयर होता है ना वो ऐसे ही करता है। और आजकल की क्रिकेट में मैंने देखा है जो आउट होके आता है वो सीधा बाथरूम में जाके बाल सेट कर रहा होता है। शेख साहब, शेख साहब, क्या शेख साहब, ज़शान रोखड़ी आ रहा है। ओ सिंगर हाँ नाले दे सोना जिहा मुंडा कोण है? अच्छा अच्छा ओदा भरा है ताहर रोखड़ी, ताहर रोखड़ी। क्या बात है मेरे रांझड़ियों। वाह जी वाह, माशाल्लाह। मैं तो पछाणिया ही नहीं कि जो निशान केड़ा और ताहर केड़ा है। ओ एक मिनट शेख साहब, असल बंदा भाजी। ओ भाजी अंदर आओ, भाजी अंदर। ओ पुलिस आउण वाली, अंदर आओ। ओ पुलिस आउण वाली, असीं तुहाडीआं मुच्छां पिछे लुकना। ओ इधर इधर आ जाओ। देखो एडी एडियां मुच्छां दे अक्सर लोगों को मना करना, भाजी नचना ना नचना ना, वो आप ही शुरू होया है। लगदा नहर च मझ डुबन डई है ते सिर्फ पूछल बाहर है। आहा तेन नहीं पता ना, मुच्छां दे बड़े फायदे ने। एक माई 3 मंजिलों तो डिगी, इन्हां दी मुच्छां च फस गई। खुदा बंदे ने वड्डा कंगा लिया के इन्हां दी मुच्छां चों माई कड्डी। ओ कित्थे चले सो?
आया क्या बात है क्या अरे वाह इन्हां दी मुੱਛਾਂ दी देखो ए देखो ना साइज देखो ये तंग गली चो लंघ रहे उन्होंने तो नाल दियां कंधां एवं साफ हो रही होंगी तेनू पता नहीं की खासियत है उन्हां दी हाँ गर्मियां ना पैलियां च सुते ते मुੱਛਾਂ च खरगोश बच्चे दे गए बात होती है यार, ये कोई बात है करने वाली हमारे मज़ज़ मेहमान है। अच्छा रज़ाक, इनकी मुझे देख के आपको ऑस्ट्रेलियन बॉलर नहीं याद आ रहा मरव्यूज? हाँ जी, मुच्छा तो वही लग रही है अंदरों श्रीलंकन में। अच्छा हसदा है जी जिन्हें पिंड च कुड़ी चुक्को नया वो चुक लो अच्छा हंसते हुए ऐसे लग रहा है राणा सनाउल्लाह पिकनिक पे आया हुआ है। लगदा लंडे दा जेने ते गायब होना भुल गए ओए ते बड़ा ताकतवर जे। अच्छा जी अपने वलीमे ते मुच्छा ना देगा चुक के शादी हाल चला गए खलोते क्यों जे जनाब ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚਾਚਾ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿਧਰੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭਾਰਨਾ ਨਾ ਜਾ ਪੈਣਾ नहीं मुंह पार नहीं, देख पार बैठो जी। मतलब देख क्या फजूल बातें कर रहे हो यार, इतनी प्यारी मुंह से बंदा इसके पीछे खड़ा होकर कपड़े भी बदल सकता है। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਯਾਰ ਸੇਰਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਮੁੱਛਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਛਲ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ नहीं बड़ी इन्होंने स्ट्रगल की है, बड़ी मुश्किलात काटी हैं। अच्छा सिर्फ मुश्किलें ही कटी हैं नहीं, कोई जेल भी कटी है? 24 साल हो गए हैं मूंछों को रखने के लिए जेल मुझ में। अच्छा मुझ तो बच्चे इन्हों को प्यार नहीं लेंदे सिर्फ मुच्छा फाड़ के झूठे लेंदे। ये चाचा जी शौक कैसा है आपको पैदा हुआ कि इस ये पहले तो छोटी छोटी थी। अच्छा फिर ये वो खान साहब को ये जनाब शबाउल्लाह खान साहब की ये बेटे बैठे हैं, शबाउल्लाह खान बहुत खुश होता था। अब इनके लिए मैं इनको खुश करने के लिए ये मुझे लग रहा हूँ ये खुश होते हैं। अच्छा चाचा जी ने मुच्छा का बड़ा फायदा है, अच्छा क्या जी? वो मच्छर लड़ता ही नहीं। ਚਾਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਚਾਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ वो क्यों? ਮੁੱਛਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ यार अच्छा चाचा जी ये बताएं कि आप मोछों की नशोनुमा के लिए क्या करते हैं, इनको कैसे बढ़ाते हैं, इनका ख्याल कैसे रखते हैं? आप तो इस तरह सवाल करती जैसे मार्केट में कोई नई क्रीम आई है। अच्छा चाचा जी इनकी आप नशोनुमा कैसे करते हैं, इनका ख्याल कैसे रखते हैं? कुछ भी नहीं होता बस इसी तरह ही बढ़िया हो रही है। क्या हो जी रोकनी साहब, ये क्या बता रहे हैं? आप देख के खुश होते हैं मुझे? हाँ जी ज़रूर है, खुश तो होना ही है क्योंकि एक तो हमारे बाबा के साथ ये बहुत अरसा रहे हैं और 24 साल इन्होंने साथ गुजारा है बाबा के। तो हम जब छोटे थे तो इनकी मूँछों पे ज़रा हमें बस खुशी होती थी, हंसा करते थे। तो बाबा अब नहीं रहे तो ये मेरे साथ हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये मुझे अब कम हो, इसी तरह ही रहे जिस तरह ये बाबा के साथ रहे हैं हमारे साथ। नहीं माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁੱਛ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। नहीं अच्छा, ਰੋਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਟੇ ਆਸੇ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ नहीं तो मुझे एक बात बताएं, आपके दिल में कभी ये नहीं आया कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें? क्यों? क्योंकि उनका ये मंशूर है ना, रोकड़ी कपड़ा और मकान। ओहो रोटी कपड़ा मकान है उनका। अच्छा ज़िशान लाला ईसा खेलवी तो मोहब्बत में टूट कर गाते थे, आपकी इंस्पायरेशन क्या है? ये मूंछों में टूट के गाते हैं। देखिए जी मोहब्बत में बिल्कुल उनका सुना है हमने। मेरा जो है मैं बाबा को सुना करता था, तो एज अ सिंगर मैं अगर उनका, क्योंकि शबाउल्लाह खान रोकड़ी का बेटा हूँ तो मुझे अक्सर औकात दोस्त कहा करते थे कि यार कुछ सुनाओ, या स्कूल में होता था तो स्कूल में मुझे गाने के लिए फोर्स किया जाता था कि यार आपके बाबा सिंगर है आप सुनाओ। तो वहाँ से शौक़ बना और फिर बाबा को सुनते सुनते मैं इस फील्ड में आया। तो ये जो ताहिर आपके साथ आपके भाई, इन्होंने आपको प्रॉपरली ज्वाइन कर लिया अब? हाँ जी माशाल्लाह, इसका सॉन्ग आ चुके हैं, इसके 2 सॉन्ग आ चुके हैं और रांझना इसका मैंने सॉन्ग एक किया है, वीडियो इसकी बहुत अच्छी हमने बनाई है। इसको शौक़ था बाबा की वजह से, इसको भी बाबा चाहते थे कि ये सिंगर बने, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब ये अच्छा गाता है और मेरे साथ शोज़ पे परफॉर्म भी करता है। अच्छा ये बोलते नहीं है, सिर्फ गाते ही हैं? जी आपने सही नोट किया, ये सिर्फ गाते हैं, बोलते बहुत कम है। बोलिया भी करन माशाल्लाह, दोवें भरा बहुत सोहने जे, लगदा चाइना दे मर्तबान पे यार वैसे वो मैं सुनना चाह रहे हैं, मैं नहीं तार भाई को बात ही कर रहे हैं। अगर आप बात नहीं करेंगे ना तो आप दूर से धुली हुई प्लेट लग रहे हैं। अल्लाह ने तुहानू बड़ी इज्जत देनी, तुसी बड़े खूबसूरत है, शेप करा लो तो शकीरा ही लगो। ओए होए रोकड़ी साहब ना लागे, चाचा पहाड़ तो छाल मारे नू सट ते नहीं लगदी? क्यों? मुच्छा खुल के पैराशूट बन जाती है यार। हाँ तो अच्छा जी आज हमारे साथ इतने अच्छे सिंगर्स मौजूद हैं, फिर मैं खुद भी
एक साहब हैं जो बहुत प्यारा गाना गाते हैं। वाकई सर आप गाते भी हैं? अखा खोल के गाया करो, म्यूजिशियना ने केड़ियां हाथ च मिर्चां फड़ियां। अच्छा जिशान ऐसा करें आप ही डिसाइड कर लेना कि किसके साथ करवाएंगे आप। मैं चाहता हूँ कि दीदार बेस्ट है और फिजाली भी ठीक है। तुसी दीदार नाल गाना करना है कि लड़ाई करवानी है? वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। लेकिन आंखें बंद करके आप गाते हैं, आपने आंखें बंद की, मुझे लग रहा था आप अभी कहने वाले हैं अक्खा वाले ओ भाइयो। नहीं, ये हमारे साथ जिशान भाई बैठे हुए माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर हैं। इनको ही पता है जितने भी सिंगर्स हैं कोई ना कोई फीलिंग या कोई ना कोई ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है, फिर आपकी आवाज़ में दर्द निकलता है। हमें तो रूटीन नहीं है और ये बेहतर समझ से आंखें बंद करके किसी को याद भी किया जा सकता है, आंखों के सामने लाया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। कोई गल नहीं, पैर पे बैठ मार के गा लिया करो। रज़ाक साहब तो आंखें बंद करके आप किसको इमेजिन करते हैं? शर्मीले नैना अली। कॉन्फिडेंशियल। अच्छा ज़िशान आप बताइए कि आजकल किसके साथ कर रहे हैं आप काम? कौन सा काम? जिन्होंने कहते ना यार बहुत अच्छा काम किया यार, बहुत मजा आया। शोहरत के बाद सिंगर जो काम करता है जी, यानी और ज्यादा फोकस करके गाने वाला काम। आप जाने के पूछना चाह रहे हैं कि मैं वीडियोस में या सॉन्ग में किसके साथ काम? नहीं पूछना यही चाह रहे ने, जो पूछ रहे ने तुसी अपना वीडियो दसो। मेरे दिमाग में वही बात है जो आपके दिमाग में। अभी जी मेरा सॉन्ग है अखियां दे नेड़े नेड़े वसे वादा, वो दीदार के साथ हुआ है। वैसे फिजा के साथ मैं कर चुका हूँ। हाय तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, आप रज़ाक को क्यों नहीं ले लेते उस गाने में? मुझे कैसे जिशान भाई ले सकते हैं? मैं डेली शेव करता हूँ। मैं कह रहा हूँ मॉडल के तौर पे, जैसे वो उन्होंने एक फिजा, दूसरा कौन सी थी, दीदार के साथ उन्होंने जो किया था। मॉडल मैं तो चाहूंगा कि कभी आए इनके साथ, ये फिर फीमेल मॉडल ये बताएंगे जो इनको पसंद हो, मैं इनके साथ वो भी ले आऊंगा। हाँ तो दीदार को ले लेना इनके साथ। क्या हो गया, 2021 की बात करो। 2021 यार, दोनों अच्छे लगेंगे, कपल अच्छा लगेगा। जो हिट है वो जो हिट है कल उनके करो ना बात। नहीं तो 2021 की क्या मतलब है? 2021 की बात करें मतलब नहीं, काफी है, मायरा है, महविश याद है, इनकी बात करेंगे। अच्छा यानी आप महविश के साथ करना चाहते हैं? नहीं, ये डिसाइड करेंगे। डिसाइड आपने करना है, आप किसी के साथ करना चाहते हैं? अच्छा जिशान ऐसा करें आप ही डिसाइड कर लेना कि किसके साथ करवाएंगे आप। मैं चाहता हूँ कि दीदार बेस्ट है और फिजाली भी ठीक है। तुसी दीदार नाल गाना करना है कि लड़ाई करवानी है? क्यों नहीं? अच्छी डांसर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डांसर वो उन्होंने छोड़ दिया हुआ डांस करना। नहीं करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। जिशान रज़ाक आपसे ज्यादा अपडेटेड है, उन्हें पता है कि वो छोड़ चुकी हैं डांस। ये मुझे लग रहा है कि ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है। फिजाली सही है। फिजाली चलें जी, फिजा अली का देख लेते हैं। फिजा अली भी ठीक। जिशान फिजा अली के बारे में आप हिचकिचा रहे हैं, मामला क्या है? ओहो, दो हाइटां चो मलूकड़ा जिहा फस गए। ताहर साहब तुसी भी बोलो कि ਤੁਹਾਡਾ सबर ही पैंदा है। नहीं, फिजा अली बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं जी, तो मुझे लगता है कि दीदार बेस्ट रहेगी। चलो टॉस कर लो। अच्छा नहीं तो अच्छा अच्छा जिशान ये बताइए, मदाह लड़कियां तंग भी करती हैं? करती जी, तंग क्या, बस प्यार होता है उनका और सॉन्ग सुनते हैं तो पसंद करते हैं, इसलिए बादशाह होती है। तो अच्छा लगता है कि इतना भी लोग प्यार कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। फीमेल से जब आप बात करते हैं फैन से, तो फ़ोन पे करते हैं या कोई बातचीत के लिए कोई स्पॉट है? फ़ोन पे क्या मतलब है? फ़ोन पे होती है कभी ना कभी वीडियो कॉल। अच्छा वीडियो कॉल। आप तो आपको तो याद होगा, वीडियो कॉल का ज्यादा पता होगा। मैं आपका फैन हूँ इतना बड़ा यार, आप कमाल करते हैं। कौन सी वीडियो कॉल का? मैं फैजुल हसन चौहान हूँ, मुझे याद होगा यार। ये आपसे ज्यादा रज़ाक साहब को इस बारे में पता होगा, वो तो मिलते रहते हैं। आप नहीं क्रिकेटर भी बड़े वीडियो कॉलों पे बड़ी नहीं है बातें, हमें भी पता है। इतना ना करें, इमाम साहब है ना। आप ज्यादा बातें ना करें, हरीम शाह को बुला लूंगा मैं। हरीम शाह तो याद, रोज शेख साहब हरीम शाह आ रही है। ओए गौर नाल देख, रहीम शाह होएगा सिंगर, बुला ले उन्हें, बुला ले। रहीम शाह वही है, देखो दे आज मोबाइल ते नहीं गा, मोबाइल ते नहीं, 15-20 टिकटॉकर है, उन्होंने हाथ च हाकियां फड़ियां ने। चलो खैर मैच ही खेलना आई है।
मजाक कर रहा है ना, मजाक कर रहा है ना। नहीं नहीं सच्ची बिची ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ मेरे बेटे जी मेरे कान में बोलो क्या कहना चाह रहे शेख साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਸ ਚ तो ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ अच्छा रज़ाक साहब मुझे एक बात बताएं, वसीम अकरम के बारे में मशहूर है कि वो जुगते मड़ी लगाते हैं, है ये बात सही है? जी जी, उनकी सेंस ह्यूमर अच्छी है, बहुत अच्छी है। कभी आपने पलट के आगे से जुगत लगाई है उनको? नहीं, हमें इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है कि इसका मतलब रिस्पेक्ट यानी नहीं, वो तो आपकी तरफ से आई ना, उनके खुद भी कुछ तफज़ात हैं वसीम भाई के कि मुझे ना लगे आगे से जुगत। नहीं, वो अगर वो जुगत लगाते हैं तो हम उसको हंसते भी हैं, थोड़ा माइंड भी करते हैं, पर वो हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं कि हम लगाएं, अगर हम लगाएं तो फिर वो बुरा मान सकते हैं। अच्छा, तो हंसना भी ताज़ीम का हिस्सा है कि जुगत पे अब हंसना भी है, क्योंकि सीनियर हैं तो फिर हंसना भी है ज़रूरी है। अगर आप नहीं हंसते तो फिर वो ज़्यादा जूते लगते हैं। सुनिया वसीम साहब के मुंह है लफज बड़ा सोहना लगता है, मर भी वसीमा कहें पांडे कोई। अच्छा जिशान, परफॉर्मेंस के दौरान जो नोट निछावर होते हैं उनको चुनने में कितना टाइम लगता है? हमारे साथ लड़के होते हैं बहुत सारे, तकरीबन 10 होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं। तो सॉन्ग जैसे ही ख़त्म होता है तो कुछ सेकंड में वो काम क्लियर कर देते हैं। कुछ सेकंड में काम। वाह। हाँ जी, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੋਟ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਰਾਬ ਉਬਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਖਾਰਿਸ਼ 5-10 ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो एतमाद के लड़के होंगे मुलाजमन? पुराने लड़के हैं जी, हमारे साथ उनको बहुत टाइम हो गया, तो अपने लड़के हैं सारे, अपने इलाके के हैं मेरे। तो आम जुबान में उनको चुकनाइजर कहा जाता है। चुकनेजर हम कहते हैं उनको, चुकनाइजर। चुकने में माहिर हैं, चुकने के माहिर फौरन जिधर देखें। नहीं, जो जितने भी लड़के इनके इलाके से हैं ना, जी जी, उनको घर वालों को ये पता है बैंक में लगे हुए हैं। शेख साहब सब कुछ हो गया है, इन्हें तो फैसला क्यों नहीं होया? देखें शेख साहब, जब तक ये मेरी पसंद का वेड़ा मुझे ला कर नहीं देते ना, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। शेख साहब इनकी पसंद पूछ लीजिए, क्या कौन सा वेड़ा चाहिए? कौन सा वेड़ा चाहिए जी, बताएं। सुर्खो सफेद हो वेड़ा, सुर्खो सफेद वेड़ा, नस्वारी हो, नस्वारी हुस्न भी हो उसमें, गजाली आंखें हो उसकी, अखा गजाली, 6 फीट कद हो उसका। अच्छा, 6 फुट का, नस के गेंद करांदा, हाँ, 6 पैक्स भी हो, हैं 6 पैक्स हो उसके, 6 पैक भी होन। डेली 6 नहीं पैक वैसे कलर स्कीम ते मैनू समझ आ गई है, 6 पैक वाली कोई गल नहीं है, इको ही पैक है लेकिन खासे फलाव वाला। मैं जूती उतार के तेरा सर फोड़ दूं। सर बेड़े की गल हो रही है, तो तमीज करो, मैं वजीर दाखिला हूं तुम्हारा। वो 6 पैक 6 फुट कद तूने हलाल करना है या उन्हें गार्ड रखना है? आप जाके वेड़ा लेकर आए, वरना मैंने आपके साथ नहीं जाना। ठीक है शेख साहब, मैंने इजाजत दो, इन्हें बेड़े नाल ही जाना है। इजाजत की तबला पर जाना ही, जा जाके लेके आए, शी इज इन सेफ हैंड्स। समा जितनी आप ख्वाहिशें जाहिर कर रही हैं ना, ये शेख साहब भी पूरी कर सकते हैं। क्या मतलब मैं कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? मेरे साथ आप कहें मांगे आप सूरज चांद सितारे में सब ला सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। प्लीज मैं खुद लेकर आता हूँ बकरा। नहीं ओ सॉरी बेड़ा हजूर तुसी नाल लवो, बेड़ा जिद्दी मिल गया, मुच्छा ना खिंच ते लवोगे। जे वाला तो गल है, ते मैं ते एवें 2 लड़कियां इक्को दिन इक्को टाइम फसा लईयां। ओ किवें? बस दे विच 2 लड़कियां बैठियां, मैं दरमियान दे विच जाके बह गया। ओ आंदियां जावे जा मोटिया, तू तो सानू फसा ही लिया है। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ सब तरफ चल रही हैं। हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे हमारे मेहमान, हमारे भाई अब्दुल रज़ाक बैठे हैं और उनके भाई ज़िशान रोकड़ी हमारे साथ बैठे हैं और उनके सगे भाई ताहिर रोकड़ी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। फुल ऑफ म्यूजिक, क्रिकेट, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स और लेकिन शेख साहब बाकी तू तारफ कराता, बड़ा अच्छा किया। रेलू कट्टी बिठाई, ये ना दसोगे? उसकी बात तो बाद में करता हूँ। रोटी सस्ती तो बहुत हुकूमतें करती हैं, हम मुफ्त कर रहे हैं, बस थोड़े से लंगर खाने और खुल जाएं, सबको मुफ्त खाना मिलेगा वहाँ। मैं एक चीज़ बताता चलूँ जी, हमने पूरी कौम की रोटी मुफ्त कर दी है। अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपको खाना अमरान की हुकूमत में फ्री मिलेगा, सिर्फ आपको लंगर खाने तक पहुंचना है बस। शेख साहब लंगर खाने जाना है कि देख के टैग करना है? ये भी तो सोना लंगर खाने बनाए किथे ने? सिर्फ लंगर खाने नहीं,
घर भी हम आपको मुफ्त दे रहे हैं। अगर आपको घर चाहिए आए, चाबी लें, घर आपका। करोड़ रुपया तो वैसे ही कागजी कार्रवाई है। क्या है, या तो आवाज बहुत सोहनी हो बंदा फिर हंसते हुए अच्छा भी लगता है। आपसे अच्छी ही है। अस्सलाम वालेकुम। बड़े बड़े आज ईद दा दिन, चंद तारे बैठे हुए ने। मेरा विरा रोकड़ी है दिशान रोकड़ी भाई, दिशान विरा मां तेरे मगर तोड़ा ला ते बड़ी देर तू लगा भाई, जेड़े प्रोग्राम ते गया तू लब्बा ही कोई नहीं। अखीर अक ते मैं घर गया, घरों पता लगा भी दिशान ता प्रोग्राम ते गया है। प्रोग्राम ते जाते पता लगा उनका इत्थे अज कोई और प्रोग्राम बन गया। भाई निशान विरा मां तोड़ा लै ते आ गया। ये दस पैसे किथे हैं? छेती दस मैं कट्ठे करते इहदे विच पावां। हाँ माया ना जिथे दिशान रोकड़ी गांदा है ना, उथे इतने नोट होंदे ने, इतने नोट होंदे ने, उथे तक कीड़े भी नहीं लभदी। ओए पागल, ये हमारे मेहमान हैं, तुम क्या समझ रहे हो? यहाँ पर हम उनके ऊपर नोट बचा रहे हैं। हाँ, शेखों के होते हुए नोट गिर सकते हैं। मतलब ईद का दिन है, वो ईद मिलने के लिए आए हैं। ओ ईद वाले दिन तो उन्हें गावन वाले फंक्शन होंदे ने। अच्छा ये बताओ, ये बोरी में क्या है? निशान विराउन की हुक्म आई है, तोड़ा भर दे मैनू। सर देखें, आपको पता भी है शेखों के प्रोग्राम पे आए हुए हैं। क्या करें, कहाँ से मिलेगा? तो तेरा हौसला ही मिलना है। वो तेनू तोड़ा भर देना सिंगर ने कि उन्होंने आटे वाली चक्की लाई। नहीं तो दिशान रोकड़ी, ये जो आपकी वीडियोस फैली हुई हैं सब तरफ, ये नोटों वाली, ये आपने ट्रेंड शुरू किया है या ये वैसे ही ट्रेंड बन गया है? जी आजकल जो टाइम चल रहा है, आपको पता है हर किसी के पास मोबाइल है, तो हर कोई वीडियोस बना रहा होता है वहाँ पे। और आजकल टिकटॉक अकाउंट है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि कोई भी डाल दे इस तरह का। तो हम खुद नहीं डालते, मतलब हमारे सॉन्ग ज़रूर हम अपलोड करते हैं अपने चैनल्स पे, लेकिन इस तरह सोचे समझी साजिश के तहत नहीं कि हमने लाजमी दिखाना है कि ये करना है। तो ये वही उन्हीं लोगों को देख के मेरे ख्याल में ये भाई जी आ गए। बस एक तोड़ा भर दे, आराम से शादी हो जाती, बरजाई तेरी दी पक्कियां खाता मौज बना। हाँ मैं कहा बाजी जी सिर च फोड़ा निकला या हेयर स्टाइल बनाया हुआ है? यार ऐसे नहीं एम्बैरेस करते हो, बेचारी को इधर से फोड़ा हुआ है। माशाल्लाह अज दोवें बिरा केडे सोहने पे लगदे ने, सूट भी इक्को जे पाए, वास्कोटां भी इक्को जियां पाईयां, जुत्तियां भी इक्को जियां पाईयां। हेयर स्टाइल दे विच फर्क है। मैं कहता है बिरा तेरे उत्ते भी कुड़ियां मरदियां ने। जी फिलहाल तो नहीं, लेकिन उम्मीद है आगे जाके। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। ना ना तायर बिरा दे नहीं भाई, जदों तिकर निशान बिरा तेरा वाल ना ना रखसे उदों ताई में ही रास्ते करदा। अगर बालों की वजह से ही लड़कियां मरती तो रज़ाक साहब के बाल देखे, उनका हेयर स्टाइल तो बिल्कुल डिफरेंट है, फिर भी इतनी लड़कियां मरती हैं। अच्छा अच्छा, रज़ाक साहब बैठे ने इवें पे लगता जिवें ब्रैड पिट बैठे हुए ने। और सर की हाल है? ओ क्रिकेट दे विच तां तुसीं चिक्कू जिहा पाया हुंदा है, हुण सियाड़े नहीं गए वे। तुसीं अखां ते खोलिया करो, लगदा जिस बच्चे दा ढिड नजर आंदा मैनूं। अच्छा मैं वैसे इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि बालों की वजह से लड़कियां मरती हैं। मैंने बड़ी जिंदगी गुजारी है, हार्ट अटैक की वजह से वफातें होती हैं और दीगर मसाइल की वजह से वफात हो जाती है, बालों की वजह से तो कोई लड़की नहीं मरी जाती। छे सात हुंदियां ने विग नाल ही फस जांदियां। जे वाला तो गल है, ते मैं ते एवें दो लड़कियां इक्को दिन इक्को टाइम फसा लईयां। ओ किवें? बस दे विच दो लड़कियां बैठियां, मैं दरमियान दे विच जाके बह गया। ओ आंदियां जावे जा मोटिया तू तो सानू फसा ही लिया है। अच्छा निशान भाई आए हाथ तो देखो, ये मजदूर का हाथ नहीं है, ये मेरा हाथ है। चलो घट तो घट कोई 5-6 तोले दी नहीं, कोई मासा को छोटी जी कोई गोल्ड दी मुंदरी पा दे। साइज में प्रॉब्लम होगा। हैं? आपके जरा मोटे हाथ हैं ना, तो चलो माँ जी संगल का सैद बनवा के पा दे। आपके लिए मैं स्पेशल बनवाऊंगा आपके हाथों। अब मेहरबानी इस गल ते खिलाफ होनी चाहिए। मुंदरी तेन पूरी नहीं होनी, तेन टायर पवाना पैना। और नहीं नहीं यार, वो सिर्फ लड़कियों को देते हैं, है ना जीशान? ऐसी है? नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं दी किसी लड़की को आपने सोने की अंगूठी? दी है, मतलब कि वो शोज पे वैसे देते हैं। आप इस तरह करो, आप हाथ आगे कर दो। इनको चाहिए, इनके लिए मैं बिल्कुल, ये आप इस तरह करना कि 2-4 इकट्ठी बनवा लें। हाँ 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 हाँ
वाह जी वाह, क्या बात है। अकलैब तो करो शेख साहब, अब जा डोलिया डोल रहा। बेशर्म आदमी, पहले तुम बोरी लेके आ गए हो, तोड़ा लेके आ गए हो, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, मैं समझूं तुम गोश्त लेने के लिए आए हो। ओ शेख साहब थानू ये नहीं पता है कितने डॉलर दिया है। बस करें, कितनी बुरी बात है, वो हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनसे आप ये लेकर आ गए, वापस लेकर आए। ले हुन तेरा दिल करता मैं दिया तो तू मांग लवे। वाह शेख साहब फिक्र ना करो, शेख साहब फिक्र ना करो, कल अंदर होने ने। वापस वापस अंदर तो मुराद रज़ाक साहब मैंने सच्ची सच्ची दसो किधर चोरी तो नहीं जे? चोरी की नहीं है। अच्छा मोर ठीक है। अच्छा सच्ची सच्ची दसो किधर ए तो नहीं किता किसी ने अंगूठी पवा के ब्रेसलेट ला लिया होवे? हो सकता है। नहीं नहीं मुराद दो मेरे से पर्चा हो जाती, रहन दो और कोई गिफ्ट दे दो, और कोई। शुक्र इन्हू डराता जे, नहीं तेने हौली हौली ताड़ियां बास्कटां भी लवा लेनियां सन। नहीं तो अब्दुल रज़ाक भी बड़े फराख दिल इंसान है। ए बेचारे अज घरों ही वेले आए ने, इन्होंने कुछ पाया ही नहीं। ईदी मिलन लगी ईदी। हेलो जी मेरे लो तुसी ਇਹਦੇ बड़े फायदे ने। ओ की जी तुसी जिस डिपार्टमेंट जाना चाहो मास्क पहन के जाओगे, वरना नहीं जान देंगे। ये भावे सौरे घर जाओ। ससुराल में अब डिपेंड करता है तुमने किस डिपार्टमेंट में जाना है। लेकिन रज़ाक साहब ए पावन नाल एक नुकसान है जी की दीदार पूरा नहीं होती। एक लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। तुसी कर लो गाना ਉਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा अब बात शेख साहब क्या है? ये बैठा हूं मैं। अब कौन आ गया है? वो कसाई आ गया जिन्हें सारे बड़े लोगों की कुर्बानी की थी है। तो बुलाओ उसको अंदर, बुलाओ। बड़ा ओए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। आ रहे इतनी वीआईपी कुर्बानी है, वो यही करता है। इसको बुलाओ, उसको प्रोटोकॉल बिछाए। अपने अपने बकरे सीधे कर लो। आओ जी आओ जी आओ जी, क्या रखो जी। ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਦੇ, क्या सी हमलाई ਉਹਦਾ ਪੈਰ देता जी। किदा बच गए। नहीं कोई गल नहीं, पैर बच गया ना, तुसी भी बचे ही रहोगे। कोई मैं आपको नया पैर बनवा दूंगा। अरे ये सुनाओ किधर गए थे? थक टुट गया जनाब, सवेर दा करलांड कटाते ने ना सियासतदाना ने। अच्छा ये बताओ किस किस के यहाँ गए थे? जरदारी साहब के गए हो? ओ पाजी सब तो पहले ते मैं गया छोटे मियां साहब वाल। अच्छा ओए मैं कहना बकरा हथ ही ना चढ़े मेरे। क्यों? कदी इधर नू कदी उधर नू, मैं बड़ी मुश्किल ना फड़ के जो लम्मिया पाया, कहना छुरी ना फेरी होए। क्यों? कहना मैं बीमार आ। मैं लकों फड़िया, कहना ओए इत्थे ते बहुत ही दर्द हो रही है, हाथ ना ला। रज़ाक आप समझे नहीं है, ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, रायवंड के बकरे भी बड़े होशियार हैं। उनको पता है किस मौके पे कहना है बीमार हूँ, किस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। मैं पूछे आनू, मैं क्या बीमारी की है? कहता मेरी रात दियां नींदरां उड़ गई ने, मैं सो नहीं सकता। अच्छा और मैं क्या चले, अज तक मैं कदी बकरे नू गहरी नींद सोंदियां वेखिया ही नहीं। हाँ अख खिला लिया कर। कहता अख लाना ते मैनू डर लगदा। मैं क्यों की? कहता मैनू छुरी नजर आंदी। छुरी तो नजर आएगी आएगी आएगी। ਉਹ नींद ते छोटे मियां साहब नू आप नहीं आउंदी। अच्छा 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 और भाई उन्होंने कहा छुरी दा ते मैं समझिया कह रहे ने छोरी दा। वो तेरा दिमाग ठीक है, और छोरी तो लड़की को कहते हैं, वो कह सकते हैं भला। मैनू जो गलत फहमी हो गई, मैं क्या ताड़ी पूरी पार्टी दे विच छोरियां ते बहुत घट ने। हाँ एक साडी बीबी है ने, बीबी मरियम। बीबी मरियम दा नाम सुनते ही बकरा ढिल्ला हो। मैं क्या ढिल्ला होया, मैं रखिया गोडे थले गागासम। अब ये देखे ना, मैं तो पहले से कह रहा हूँ, ये चाचा भतीजी एक दूसरे से वैसे ही खाइफ हैं। अल्लाह दी अल्लाह ही जाने जनाब। अच्छा और फिर कहाँ गए आप? लो जी उस तो बाद मैं गया बिलावल साहब वाल। उत्थे ते काम ही नराला। वो कैसे निराला? बकरा मेरी छुरी नू वेख के कदी मिन मनाए। अच्छा अच्छा कदी हचकोलियां मार के ते जंपा कर जावे। अच्छा कदी शर्माए, कदी मुस्कुराए। ये बकरे की बात हो रही है? कदी आप ही छुरी दे थल्ले आए। बकरा इतने से कहता पानी ज्यादा आता है। बकरा कदी आप ही छुरी दे थल्ले आए, कदी नस के दूर चला जाए। वो क्यों? ओनू जान प्यारी नहीं हो क्यों? अच्छा इस बकरे की आंखें कैसी थी? आहा अंखा ते ओदियां बहुत सोहणियां ने। ये बकरे दा पूछ रहे, मराना अश्विन दा पूछ रहे थे।
मैं तो बकरे की गल कर रहा, तुसी जिदा मर्जी समझी जाओ। अच्छा हलाल कैसे किया ये बताओ, हमने भी कुर्बानी करानी है फिर। ओए हलाल दा की पूछदे हो, मैनू कहंदा है प्यार दे विच इख्तियार ना होवे ते मजा नहीं आंदा। ओ मैं समझ गया, मैं क्या तेनू शरीक चेयरमैन वाला इख्तियार चाहिदा। सुनदे ही वो भी ढिल्ला पै गया। बस जेड़ा ढिल्ला पैंदा फिर मेरे गोडे थल्ले। अल्लाह है बड़ा चलाक, देखा कितना एक्सपर्ट है, इसको पता है कि किस तरीके से मैंने वारदात। लो जी हुन दिल थाम के बैठ लो। हुन क्यों है? मैं गया खान साहब फिर वेखदे ही बकरा मैनू बुरा भला कहन लग गया। क्या कह रहा था? कहता चोर चोर चोर, लेकिन मैं नहीं घबराया, मैं जो छुरी कड्डी है छुरी वेख के वो नाल ही इंज करके हो गई। फिर क्या हुआ? मैं क्या जनाब छुरी थल्ले आप आओगे या मैं फड़ के लेके आवां? फिर मैनू कहंदा है रसीदा वखा। वो कादियां रसीदा वो जेड़े पहले बकरे कीते ने। ये अब तू लिबर्टी ले रहा है, तेरी मैंने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी है, तू औकात से बाहर हो गया है। और मैं क्या मेरी अच बड़ी सफाई है, तो सिर्फ छुरी थल्ले आ। मैनू कहंदा मैं बड़ा लाडला बकरा वां, तू मेरे मालिक नू नहीं जानदा, जे छुरी खुंडी हुई थी उन्हें तेनू नहीं छड्डना। और मैं क्या बकरा जिन्ना मर्जी लाडला होवे, खीर उन्हें एक दिन छुरी थल्ले आना ही पैंदा। बंदा फड़ के तेरी दानिशवरी ते जुतियां लावे, क्यों जी? जरूरत से ज्यादा नहीं बोले जा रहा ये। जिसले मैं क्या ना कि हर लाडले नू छुरी थल्ले आना पैंदा, जो भी इंज करके ढिल्ला होया है, मैं उत्थे बकरा नहीं कर सकिया। उत्थे बकरा भी नहीं कर सके, ये इत्थे भी नहीं कर सकेगा। इनू लाओ कि कहंदे कड़ो बाहर। वो तेरे अगे आके सारे बकरे ढिले हो जाते ने, तू बूटी पिया देना। ओए सोनिया, ताकत दा नशा भी बूटी वंगर हुंदा है, ਜਦੋਂ मुकदा है ते सब ढिले हो जाते हैं। क्यों भाजी जी? चलो कोई गल नहीं, इस तो बाद दुकान खुली है, चक्कर ला लेना। ठीक है रोकड़ी साहब, हैरान जाते जाते मेरी एक आपको गुजारिश है। जी हुक्म। दफा हो जाए यहाँ रातों निकलन लगी। बहुत बोर करके गया है हमें, क्या फजूल आदमी, पता नहीं क्यों यहाँ पर उठ के आ जाता। तू किस लिए बैठा हुआ है यहाँ पर? मैं ख्याल रखा करूँगा किसको अंदर आने देना और किसको नहीं आने देना। आप ही तुसी शेख साहब, आई से छोटा शेख हूँ, ढिल्ला हो गया कट दो। रज़ाक आज ईद का दिन है, कोई हंसी खेल की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, गीत संगीत की बात करते हैं। ज़ीशान रोकड़ियां हमारे साथ बैठे हुए हैं आज, दोनों रोकड़ी, छोटी बड़ी दोनों। तो ज़ीशान रोकड़ी और ताहिर रोकड़ी इतने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। तो कुछ गीत भी सुना दें अपनी खूबसूरत। मैं आपको कुछ माइये सुना देता हूँ ताकि आपकी तबीयत में फर्क आए कुछ। ये चीज ठीक है, चले जी आप सुनाते हैं। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत नहायत खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है। बड़े खूबसूरत हमारे मेहमान क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, ज़ीशान रोकड़ी, बड़ी हैपनिंग, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, सारा कुछ इस वक्त मौजूद है। अच्छा रज़ाक, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक सवाल बहुत तंग करता है। इमरान खान साहब ज़्यादा अच्छे बैट्समैन थे या बॉलर? इमरान खान साहब अच्छे बैट्समैन भी थे, बॉलर भी थे और अच्छे वज़ीर आज़म भी। वह क्रिकेट में वक्त ज़ाया कर रहे हो यार, सियासत में आओ, इतने अच्छे डिप्लोमेट हो आप। तो आप मुझे अपना शागिर्द बना लेना। हाँ तो ले आओ, तागा किधर है? वो कोई मिठाई का डब्बा, वो बोस्की का सूट। नहीं, मैं आपके लिए स्पेशल एक विग मंगवाऊंगा अमेरिका से। बड़वास काटना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा, दुनिया से किनारा कश होना पड़ेगा, देखें गरम आग की लगा के पुठा लटकना पड़ेगा, तपस्याएं करनी पड़ेंगी। ये क्रिकेट की तरह आसान काम नहीं है, पूरी जिंदगी कंवारा रहना पड़ता है। आप सारे जो आपने काम किए ना वो बड़े आसान हैं, पर ये कंवारा रहना बड़ा मुश्किल है। कंवारा रह के भी जिंदगी एंजॉय की जा सकती है, इट्स योर लाइफ। अच्छा रज़ाक, ये बताइए कि वसीम अकरम ज्यादा अच्छे बॉलर थे या इमरान खान? वसीम अकरम। वाह, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। यानी वो इमरान जो उस्तादों का उस्ताद है, जिसने सबको इंडिफरेंस सिखाई है, जिसने वसीम अकरम को चूज किया, ब्रेक दिया, जिसने शेख और शीख को सियासत सिखाई। क्या बदतमीजी है घर वाले घारी हो। औरतां घारी ने, आहो घारी ने, उन्होंने को पर्दा कर लो। क्यों? बाबा हसमुख आ गया जी। मैं कह रहा हूँ
कौन है यार ये? भगाओ इसको। कौन है? बाबा कौन है तू? ओए एडे कमले चले हो गए। अस्सलाम वालेकुम। और तुसी ते दरवाजे पर्दा भी नहीं लवाया, सारा कुछ नजर आउंदा। और बाबा जी जमाना बदल गया है, वो वक्त नहीं रहा पर्दा लवाओ कुड़ियों अंदर हो जाओ आहू आहू खंग के आओ, वो वक्त खत्म हो गया है। क्या बात है, वो जमाना गया, लेकिन मैं तो आज भी यही कहना, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जो जवानी है दी। मैं टेस्ट करवाएं, मुझे आपकी जवानी खतरे में लग रही है। माया ओ खैर हो गई, ओ भला हो गया। ओए ओ पतासे बंडो, जलेबियां बंडो और दाग साहब बैठे ने। मैं नजर भी आ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ पुत्र नजर आन दे, लम्मे बाल रख ले। लो जी माशाल्लाह तेनू टीवी च वेंदा सा है जी करके जदों तू स्टेडियम दे विच आउंदा सा ते मेरी लत्थां च जान आ जांदी सी। निशान पुत्र बस जिंदगी च इको ख्वाहिश रही है। क्या क्या बताएं? कि तेरे नाल मैं तेरे नाल मैं आगे भी बोल दो। परफॉर्म करा। अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं? बड़े बड़े तू गाने गाए होने ने, मैं चाहना भी एक बारिश का गाना गा। एक साइड ते बड़ी सारी छतरी थले तू कला गा रहा है, एक सोहनी जी हल्लड़ मुठिया मॉडल जी होवे। अरे चाचा तू होश में है? ओदे नाल मैं बारिश दे विच गाना कर रहा। फिटे मुंह तेरा मैं। क्या ख्याल है समा ज़िशान रोकड़ी से अगर गाना सुना जाए तो? जी बिल्कुल शेख साहब, सराइक की जुबान का लोच तो वैसे भी हिलावत बखेर देता है। ये तो नाइंसाफी हो गई ना। क्यों जी? मैं क्रिकेटर हूँ, मुझसे गाना सुन रहे हैं, वो सिंगर हैं, उनको भी क्रिकेट खेल के दिखाएं। ये आप ठीक कह रहे हैं। अभी गाना सुन लेते हैं, इसके बाद इनसे बैटिंग भी करवाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरत गीत के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आप अपनी ईद एंजॉय करें, फिर मुलाकात होगी कल आपसे दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।